गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे जलोदर एसाइटिस के बारे में। जलोदर उदर गुहा में द्रव संचय होकर पेट का बड़ा दिखना जलोदर कहलाता है। पेट में दूषित पानी जमा होने के वजह से जलोदर होता है। यह दो झिल्लीदार परतों के बीच में बनता है जो एक साथ मिलकर पेरिटोनियम बनाते हैं। पेरिटोनियम एक चिकनी थैली होती है जिसमें शरीर के अंग होते हैं। पेरिटोनियम में थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ होना सामान्य होता है। इस तरल पदार्थ के इकट्ठे होने की वजह से सूजन हो जाती है जो आमतौर पर कुछ हफ्तों में विकसित हो जाती है। हालांकि यह कुछ ही दिनों के अंदर भी अपने आप ठीक हो जाती है। जलोदर होने से रोगी बहुत असहज महसूस करते हैं। रोगी को मतली, थकावट, सांस फूलना और पेट भारे रहने का अनुभव होता है। लीवर रोग इसका सबसे आम कारण है। कैंसर और हार्ट अटैक, फेल होना इसके अन्य कारणों में भी आते हैं। जलोदर के अगर हम प्रकार की बात करें तो जलोदर के दो प्रकारों में बांटा गया है, ट्रांसड्यूटिव या एक्सट्यूटिव। यह वर्गीकरण तरल पदार्थ में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा पर आधारित है। जलोदर ग्रस्त अंग में यह प्रोटीन तरल यानी एल्ब्यूमिन जितना पाया जाता है उसकी बाकी शरीर यानी खून में मिलने वाले एल्ब्यूमिन से तुलना की जाती है। एल्ब्यूमिन का आशय प्रोटीन के उस साधारण रूप से होता है जो पानी में घुल जाता है और गर्मी में मुलायम हो जाता है। अंतहित कारणों के आधार पर ही जलोदर को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों के आधार पर जलोदर के प्रकार यानी कि नंबर 1 हेक्टिक जलोदर जो लीवर सिरोसिस जैसी लीवर संबंधी दिक्कतों के चलते होता है। कार्डियोजेनिक जलोदर जो हृदय संबंधी दिक्कतों के चलते होता है जैसे एक तरह का हार्ट फेलियर। नेफ्रेजेनिक जलोदर जो किडनी संबंधित दिक्कतों के चलते होता है। मैलिग्नेंट जलोदर जो कई तरह के कैंसर के कारण होता है जैसे ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, कोलोन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, अग्नाशय कैंसर, लीवर कैंसर आदि। संक्रमण जलोदर जो बैक्टीरिया, फंगल या पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण होता है जैसे क्लैमाइडिया इन्फेक्शन। अन्य कारकों की हम बात करें तो अन्य कारकों के चलते जलोदर होना जैसे यूरिन दिक्कत, सार्कोइडोसिस, फैटी लीवर आदि। लीवर सिरोसिस और पेट के नमूने के हाइपरटेंशन के जुड़े रोगियों के लिए जलोदर एक स्थायी जटिल समस्या है। करीब 50% मामलों में सिरोसिस के पीड़ितों को रोग लगने के 10 साल में जलोदर जरूर होता है। जलोदर के 85% मामलों में रोगी पहले लीवर सिरोसिस में 2-4 हो चुका होता है जबकि 10% मामलों में कैंसर के बाद जलोदर अपना मुंह उठाता है। जब किसी को लीवर सिरोसिस हो जाता है तो लीवर सिरोसिस के 10 साल के बाद उसे जलोदर आवश्यक देखा गया है। इसके लक्षणों की हम बात करें तो लक्षण जलोदर अक्सर दर्दनाक होता है और आमतौर पर व्यक्ति कुछ दिक्कतें महसूस करता है। थकान, मतली, सांस फूलना, भूख न लगना, बार बार पेशाब आने जैसा महसूस होना और कब्ज। तरल पदार्थ के इकट्ठे होने से शरीर के अंदर मौजूद अंगों पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से इस रोग में ग्रसित व्यक्ति यानी तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जलोदर में सूजन, पेट और पीठ दर्द का कारण बन सकता है और व्यक्ति को बैठने और चलने में कठिनाई हो सकती है। इसके कारणों की हम बात करें तो लीवर सिरोसिस नामक बीमारी एक सबसे आम कारण है। जब सिरोसिस होता है में खून का प्रवाह रुक जाता है। पोर्टल नस नामक एक मुख्य नस जो पाचन अंगों से खून को लीवर तक पहुँचाती है उसमें कुछ रुकावट आ जाती है। उस नस में दबाव बढ़ता है और इस स्थिति को हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति के होने को ही जलोदर कहा जाता है। ऐसे में गुर्दे मूत्र के माध्यम से पर्याप्त सोडियम यानी कि नमक शरीर के बाहर नहीं निकाल पाते हैं। नमक के शरीर में छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होने से पेट में तरल पदार्थ बनने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जलोदर होता है। कई बीमारियां जलोदर का कारण बन सकती हैं जैसे टीबी, गुर्दे की बीमारी, अग्नाशय शोथ या अंडरएक्टिव थायराइड। हालांकि जलोदर के प्राथमिक कारण हार्ट फेलियर, सिरोसिस और कैंसर हैं। यदि कैंसर निम्न को प्रभावित करता है तो जलोदर विकसित हो सकता है। पेरिटोनियम यानी कि पेट के अंदरूनी अंगों को ढकने वाली जो परतें से बनी होती है उसे हम झिल्ली कहते हैं। लीवर, लस का प्रवाह, अग्नाशय, फेफड़े, गर्भाशय, स्तन, आंतें, पेट ये सभी पेरिटोनियम झिल्ली से कवर्ड होते हैं।
इसके हम जांच की बात करें तो जिन बीमारियों के होने की वजह से जलोदर होता है उनमें से अधिकतर बीमारियां जानलेवा होती हैं। शुरुआत से पहली जांच आमतौर पर पेट की होती है। व्यक्ति के लेटने और खड़े होने पर उसके पेट को देखकर पेट के आकार को जांचते हैं, जिससे पता चल सके कि पेट में तरल पदार्थ बना है या नहीं। नियमित रूप से पेट के आकार को जांचने और समझने की प्रक्रिया शरीर का वजन का तोलने से जलोदर के बढ़ने का पता किया जा सकता है। ये जांच सहायक होती है क्योंकि पेट के तरल पदार्थ में परिवर्तन के कारण से हुआ वजन से उतार चढ़ाव शरीर में मौजूद फैट के कारण हुए वजन में उतार चढ़ाव से अधिक तेजी से होता है। एक बार जलोदर की पुष्टि हो जाने के बाद कारण का पता करने के लिए अन्य परीक्षणों के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट। आमतौर पर लीवर और किडनी सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं यह पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। यदि सिरोसिस की पुष्टि हो जाती है तो कारणों का पता लगाने के लिए और परीक्षण की भी आवश्यकता होती है, जबकि हेपेटाइटिस बी या सी के लिए एंटीबॉडी परीक्षण होता है। तरल पदार्थ की जांच के अगर हम बात करें तो तरल पदार्थ के नमूने में कैंसर की कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं या कोई संक्रमण हो सकता है। एक सिरिंज सुई की मदद से पेट से दूषित तरल पदार्थ को निकालकर लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। पेट के अल्ट्रासाउंड यह जलोदर के अन्य कारणों का पहचान के लिए सहायक है, जिससे कैंसर का पता लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी पता किया जा सकता है कि कैंसर लीवर में फैला है या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड से जलोदर के कारण का पता नहीं लगता है तो MRI कराने को कह सकते हैं। एक्सरे भी जलोदर का पता लगाने में लाभकारी होता है। इससे लीवर में तरल पदार्थ निर्माण, फेफड़ों में फैले कैंसर या हार्ट फेल होने की पुष्टि कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।